नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात गुरमीत सिंह राम रहीम की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हर तरफ प्रचार का शोर है, लेकिन इस सब के बीच गुरमीत सिंह राम रहीम भी चर्चा में आ चुका है। राम रहीम को एक बार फिर से 20 दिनों की पैरोल मिल गई है। हालांकि इस बार राम रहीम को 3 शर्तों के साथ पैरोल मिली। कमाल की बात देखिए, जब जब चुनाव होते हैं राम रहीम कभी पैरोल तो कभी फरलो के बहाने जेल से बाहर आ ही जाता है। आखिर राम रहीम के जेल से बाहर आने, बार बार बाहर आने का चुनावी कनेक्शन क्या है और इसका आखिर सीक्रेट क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। रोहतक की सोनारिया जेल की सलाखें भी राम रहीम को लंबे समय तक कैद नहीं रख पा रही। शायद यही वजह है कि राम रहीम का जब मन करता है वो जेल जाता है और जब मन करता है जेल से बाहर आ जाता है। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तो एक बार फिर राम रहीम जेल से बाहर आ रहा। दरअसल राम रहीम ने 20 दिनों की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी, जिसके लिए हरियाणा के जेल विभाग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। हरियाणा में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और राज्य में आचार संहिता लगी हुई है। वहीं पर राज्य सरकार ने गुरमीत राम रहीम की पैरोल का मामला भी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेज दिया है। हालांकि जेल अधिकारियों के मुताबिक पैरोल के संबंध में जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसमें किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन राज्य में आचार संहिता लगी होने के चलते ही राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था और वहीं पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में पैरोल दिए जाने को लेके सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जिसका सरकार ने जवाब भी भेज दिया है और वहीं पर राम रहीम की पैरोल को लेके कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। चुनाव आचार संहिता के दौरान नियमों के तहत अगर सरकार को लगता है कि किसी दोषी अपराधी को पैरोल पर रिहा करना जरूरी है तो उसे पैरोल देने से पहले राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सलाह लेनी होती है। इसलिए हरियाणा के जेल विभाग ने पत्र लिखा। चुनाव आयोग विस्तार में जवाब चाहता है कि आखिर किस इमरजेंसी के लिए राम रहीम पैरोल चाहता है, क्योंकि अगस्त महीने में ही राम रहीम 21 दिनों की फरलो पर जेल से बाहर आया था। राम रहीम ऐसे समय रोहतक की सोनारिया जेल से बाहर आना चाहता है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेके और गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेके चुनाव आयोग के क्या दिशा निर्देश हैं, सरकार ने क्या रिकमेंडेशन की है, क्योंकि अगस्त में ही गुरमीत राम रहीम को फरलो या पैरोल मिली थी। जी, जब चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा होता है तो इस बारे में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं कि यदि किसी भी कन्विक्ट को पैरोल दी जाए तो उस बारे में जो संबंधित स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए। इस बारे में सीओ ऑफिस को एक पत्राचार प्राप्त हुआ था और उसके बाद हमने वापस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जहाँ से हमारे पास वो पत्राचार आया था उसको वापस लिखा है, क्योंकि उसके अंदर जो सर्कमस्टांसिस हैं जिनमें यदि पैरोल दी जाए ना दी जाए जिसका फैसला करना होता है तो उसमें उनको एलुसिडेट करने की, उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हमें बताने के बारे में लिखा गया है। राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद से ऐसा 10 बार हो चुका है जब राम रहीम कभी फरलो तो कभी पैरोल पर जेल से बाहर आया। ऐसा 11वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आ रहा है, लेकिन इस बार उस पर 3 शर्तों के साथ पैरोल दी गई। पहली शर्त यह रखी गई है कि चुनाव के दौरान राम रहीम हरियाणा में विजिट नहीं करेंगे। दूसरी शर्त है कि राम रहीम किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। तीसरी शर्त है कि सोशल मीडिया पर भी चुनावी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। पैरोल के दौरान अगर राम रहीम किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसकी पैरोल तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने पूछा था कि किसी दोषी को पैरोल पर रिहा करना कितना सही है, लेकिन हरियाणा की राजनीति को करीब से समझने वाले मानते हैं कि चुनाव के समय राम रहीम को पैरोल देना सामान्य घटना नहीं हो सकती। इसके पीछे राम रहीम का सियासी रसूख समझ आता है। चुनाव के लिहाज से देखें तो राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जींद, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले में खासा प्रभाव है। हरियाणा के इन जिलों में करीब 36 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में राम रहीम के अनुयायी अच्छी खासी संख्या में हैं।
जो बाबा के इशारे पर राजनीति का रुख मोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। डेरे का दावा है कि राम रहीम के 5 करोड़ अनुयायी हैं, जिनमें से 25 लाख सिर्फ हरियाणा से हैं। इसके अलावा हरियाणा में 21% दलित समाज है, जिसके लिए 17 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। डेरे के ज्यादातर दलित अनुयायी हैं। डेरे के एक इशारे पर ये राजनीतिक समर्थन देने को तैयार खड़े रहते हैं। हरियाणा में साल 2014 के लोकसभा चुनाव और अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन दिया। डेरा ने अपने भक्तों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने का इशारा किया। हरियाणा में दोनों बार बीजेपी की सरकार बनी। माना यही जा रहा है कि सियासी लाभ के लिए ही राम रहीम को जेल से बाहर लाने का रास्ता बनाया जा रहा है। यहाँ कमाल की बात यह है कि जब जब राम रहीम को पैरोल या फरलो मिलती है, किसी न किसी पड़ोसी राज्य में चुनाव होता है, या यूं कह लीजिए कि जब जब चुनाव होता है, राम रहीम कभी फरलो तो कभी पैरोल पर जेल से बाहर आ जाता है। साल 2022 से लेकर अब तक ऐसा कम से कम 6 बार हुआ। फरवरी 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव थे, तब राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया। इसके बाद जून 2022 में हरियाणा नगर निकाय चुनाव थे, तब राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी। अक्टूबर 2022 में आदमपुर में उपचुनाव हुए, तब राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया। इतना ही नहीं, जुलाई 2023 में हरियाणा पंचायत चुनाव हुए, तब उसे 30 दिन की पैरोल मिली। नवंबर 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब राम रहीम को 29 दिन की फरलो मिली। अगस्त 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली। साल 2017 में राम रहीम को कुल 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तब से लेकर अब तक राम रहीम कुल 10 बार जेल से बाहर आया है और उसने 255 दिन जेल से बाहर बिताए। ऐसी वीआईपी सुविधा बाकी कैदियों को नहीं मिली। यहाँ सवाल अहम हो जाता है कि राम रहीम को बार बार पैरोल या फरलो मिलना सामान्य है या फिर खास मकसद से ऐसा किया जाता है, वो भी चुनावों के दौरान। ये सवाल हमने कानून के जानकारों से किया। ये एलिगेशंस हमेशा लगते हैं जब भी वो जेल से बाहर आते हैं, और हालांकि सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि उनको जो राहत मिलती है या वो जेल से जो बाहर आते हैं वो जेल मैनुअल के हिसाब से होता है। और जेल मैनुअल जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर स्टेट अपना एक जेल मैनुअल बनाता है, जेल की नियमावली बनाता है, और उसके हिसाब से ही किसी भी कैदी को जेल के बाहर या जेल के भीतर रखा जाता है। जेल के बाहर आने का जो नियम है वो भी उसके तहत ही गवर्न किया जाता है। तो ये एलिगेशंस जरूर लगते रहे हैं, और ऐसा कई इंसिडेंट्स हमने देखे भी हैं कि जब वो बाहर आए तो वो चुनाव के बहुत नजदीक आए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कई बार तो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव भी, या कोई उपचुनाव रहा हो, या पंजाब के चुनाव रहे हों असेंबली के, तब उनके उसके आसपास इनको पैरोल या फरलो पर बाहर लेके आया गया है। मौका भले ही चुनाव का रहा हो, लेकिन राम रहीम अलग अलग वजह बताकर जेल से बाहर आता रहा है। अगर इस बार राम रहीम को पैरोल मिलती है तो 2017 के बाद ऐसा 11वीं बार होगा जबकि राम रहीम जेल से बाहर कुल 275 दिन बिता चुका होगा। यही वजह है कि विपक्ष भी हमलावर है। राम रहीम किस तरह पैरोल या फरलो पर बाहर आ रहा है, यहाँ आपको इसे भी समझना होगा, क्योंकि दोनों में काफी कुछ फर्क है। प्रिजन एक्ट 1894 में इन दोनों का जिक्र है। पैरोल साल में 70 दिन जेल से बाहर रहने का नियम, जबकि फरलो में साल में 30 दिन जेल से बाहर रहने का नियम। कैदी साल में 2 बार जेल से बाहर आ सकता है, जबकि साल में 1 बार बाहर आने का प्रावधान है। दोषी या विचाराधीन कैदी को पैरोल मिल सकती है। फरलो परिवार से मिलने के लिए दोषी कैदी को देने का प्रावधान है। पैरोल मानसिक असंतुलन, अनहोनी या शादी में शामिल होने के लिए मिलती है, जबकि फरलो में वजह बताना जरूरी नहीं होता। ये कैदियों का अधिकार है। पैरोल सजा के दौरान अच्छा व्यवहार के तहत कैदी को मिलने वाली छूट है, जबकि फरलो जेल की रिपोर्ट के आधार पर मंजूर या फिर नामंजूर हो सकती है। चुनाव की आचार संहिता लगती है, उसमें कोई नियमों में खास बदलाव नहीं होता पैरोल को लेके या फरलो को लेके। इसमें यह हो जाता है कि चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो जाहिर है उसके बारे में चुनाव आयोग को उसकी जानकारी दी जाती है। और अब आज की तारीख में जब इलेक्शन कमीशन को ही पूरा अख्तियार हरियाणा में है, क्योंकि हरियाणा में आचार संहिता लग गई है, जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है वहां पर उसी दिन से उसी स्टेट में प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है वो आ जाती है चुनाव आयोग के पास। तो ऐसे में चुनाव आयोग से परमिशन ली जाती है, और अगर चुनाव आयोग को ठीक लगता है तमाम कंडीशंस को देख के, माहौल को देख के,
और ये भी देखकर कि ये व्यक्ति क्या चुनाव को वाकई प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है, और इनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है या नहीं है, उसके बाद चुनाव आयोग की इजाजत के बाद ही प्रशासन उनको पैरोल या फरलो ग्रांट करते हैं। राम रहीम जेल से मिलने वाली इन दोनों रियायतों का चुनावी मौकों पर फायदा उठा रहा है। यही वजह है कि जब भी राम रहीम जेल से बाहर आता है उसका कनेक्शन चुनाव से जुड़ जाता है, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। जब हरियाणा चुनाव में चंद दिन बचे हैं तब राम रहीम 20 दिन के लिए पैरोल पर जेल की सलाखों से बाहर आ रहा है। अब सवाल ये है कि राम रहीम पर शर्तें तो लगा दी गई हैं, लेकिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि राम रहीम को चुनाव के समय पैरोल दी जा रही है? जाहिर है सारा मामला चुनाव में नफे नुकसान का है। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खबर मतलब न्यूज़ 24।